बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल गरजने लगे और तेज बूंदें धरती पर गिरने लगीं। लेकिन फिर भी तीनों भाइयों ने काम नहीं रोका। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन रामू काका के बेटे अभी तक खर्राटे लेकर सो रहे थे। अरे ओ बबलू, ओ डबलू, क्या कुंभकर्ण की औलाद हो? दोपहर होने को आई और तुम लोग अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे बापू, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? अभी तो बस 11 ही बजे हैं। सूरज को भी थोड़ा काम करने दो, सारा काम हम ही करेंगे क्या? सही कह रहा है बड़े भैया। बापू, कल रात में सपने में हल चला रहा था, बहुत थक गया हूं। अब असलियत में भी हल चलाऊंगा तो डबल ड्यूटी हो जाएगी ना। रामू काका थक हार कर अपने तीसरे बेटे के पास जाते हैं, जो छत पर बैठा मोबाइल चला रहा होता है। नालायकों, शर्म करो। पड़ोस के दीना का बेटा शहर से पैसे कमा कर लाया है और तुम लोग यहाँ पड़े पड़े जमीन नाप रहे हो। खेत में पानी देना था, गाय भूखी खड़ी है, कुछ तो काम कर लो। बापू, आप भी ना पुराने जमाने की बातें करते हो। अब स्मार्ट वर्क का जमाना है। मैंने गाय के सामने मोबाइल पर घास की फोटो लगा दी है, वो उसे देखकर ही मन बहला रही है। हे भगवान, उठा ले मुझे, या फिर इन तीनों को अक्ल दे दे। गाय घास की फोटो से पेट भरेगी और तू ऊपर क्या कर रहा है? बापू, छत पर नेटवर्क अच्छा आता है। मैं देख रहा हूँ कि बिना मेहनत के करोड़पति कैसे बने। अगर तुम तीनों अगले 5 मिनट में खड़े नहीं हुए तो आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब भूखे मरोगे। अच्छा बापू, जा रहे हैं। डब्लू, उठ रे। बापू का बीपी बढ़ रहा है। चल, कम से कम कुएं तक तो हो आए। भैया, कुएं तक जाने की क्या जरूरत है? छोटू को बोलो ना कि बाल्टी में बापू की लाठी बांधकर यहीं से फेंक दे, शायद पानी आ जाए। तीनों बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। निकम्मो, यहाँ क्या खड़े हो? भागो यहाँ से और जाकर कोई काम धंधा करो। तभी वहां पर सेठ धूर्त चंद आ जाता है। अरे रामू भाई, क्यों इन बच्चों पर जान छिड़क रहे हो? ये तो हीरे हैं, बस थोड़ा जरा सा आलसी हैं। अगर तुम चाहो तो ये बंजर खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। अरे धूर्त चाचा, हमारे खेत की चिंता आप मत करो। हमें पता है कि जमीन सोना उगलती है, बस हम अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हाँ चाचा, जिस दिन हम जाग गए उस दिन पूरे गांव में हमारा ही डंका बजेगा। अभी तो हम बस रेस्ट कर रहे हैं। ये डंका नहीं, मेरी बर्बादी का ढोल बजाएंगे। ठीक है रामू, लेकिन जब तुम्हारा खेत बेचने का मन हो तो मुझे जरूर याद करना। अभी के लिए मैं चलता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन रामू काका के बेटे कोई काम नहीं करते। फिर एक दिन अचानक रामू काका बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। घर में चिंता का माहौल छा गया। बबलू, डबलू, छोटू, पास आओ मेरे। हाँ बापू, हम यहीं हैं, आप फिक्र मत करो। कल सुबह ही हम डॉक्टर को शहर से बुला लाएंगे। नहीं बेटा, अब किसी हकीम या डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बुलावा आ गया है। लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कैसी बात बापू? तुम तीनों को लगता है ना कि मैं गरीब हूं, कि मैंने तुम्हें वसीयत में कुछ नहीं दिया। सच तो यह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपने पुरखों का सारा सोना एक जगह छुपा कर रखा है। सोना कहाँ बापू? क्या आपने उसे कुएं में डाल दिया है? वो सारा खजाना हमारे उस 5 एकड़ के खेत की मिट्टी में दबा है। मैंने उसे बहुत गहरा दबाया है ताकि किसी चोर की नजर में न आए। क्या? खेत में? पर बापू, खेत तो बहुत बड़ा है, आपने किस कोने में दबाया है? वो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन अगर तुम पूरा खेत खोदोगे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। वादा करो कि तुम उसे ढूंढ निकालोगे और आपस में बांट लोगे। हम वादा करते हैं बापू, हम सारा सोना ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं और उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई। घर में रोने की आवाज गूंज उठी।
तीनों ने भारी मन और नम आंखों के साथ रामू काका का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन तीनों भाई हाथ में कुदाल और फावड़ा लिए खेत में पहुंच गए। चलो भाइयों, आज बापू का सपना और हमारी किस्मत दोनों चमकने वाले हैं। खुदाई शुरू करो। आज तो मैं पाताल तक खोद दूंगा। सोने का घड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। देख लेना भैया, सबसे पहले खजाना मुझे ही मिलेगा। तीनों भाई पागलों की तरह खुदाई शुरू करते हैं। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, दोपहर हो जाती है। उफ, कितनी सख्त मिट्टी है। बापू ने भी कितना गहरा दबाया है सोना। भैया, आधा खेत तो हमने खोद दिया। अब तक तो कम से कम 1 सिक्का तो मिलना चाहिए था। कहीं धूर्त चाचा ने तो नहीं निकाल लिया? नहीं भैया, धूर्त चाचा की क्या मजाल। चलो, थकना मना है। अगर आज नहीं मिला तो कल फिर खोदेंगे। बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल गरजने लगे और तेज बूंदें धरती पर गिरने लगीं। लेकिन फिर भी तीनों भाइयों ने काम नहीं रोका। धोखा! बापू ने हमारे साथ धोखा किया। पूरा खेत छलनी कर दिया हमने। 1 अंगूठी तक नहीं मिली। हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। मरते मरते भी बापू हमसे काम करा ले गए। देखो, मेरी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है और हाथ में ये बेकार की मिट्टी। तभी उनका पड़ोसी सेठ धूर्तचंद हाथ में छाता लिए धीरे धीरे चलता हुआ खेत में आ पहुंचा। क्यों रे सोने के खरीदारों, मिल गया खजाना। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंजर जमीन मुझे बेच दो। अब देखो, पूरा खेत खोद कर उसे गड्ढों का मैदान बना दिया। अब यहाँ फसल भी नहीं उगेगी। चुप हो जाओ चाचा, वरना इसी गड्ढे में तुम्हें गाड़ दूंगा। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। तभी अचानक गांव के सबसे बुजुर्ग काका वहां आ गए। उनके हाथ में बीजों की एक छोटी सी पोटली थी, जिसे वे बड़े स्नेह से पकड़े हुए थे। बेटो, हार क्यों मान रहे हो? मिट्टी तो तुम लोगों ने खोद ही दी है। जमीन नरम हो चुकी है। बस ये बीज डाल दो। क्या पता बापू का खजाना बारिश के बाद ही बाहर आता हो। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये बीज इसी खेत में बो देंगे। और तीनों भाई खेत के कोने कोने में बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद तीनों निराश होकर चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। समय चुपचाप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते पूरे 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद तीनों भाइयों के खेतों में फसल लहलहा रही थी। भाइयों, देखो क्या चमक है इन बालियों में। ऐसी फसल तो पूरे इलाके में किसी की नहीं हुई। भैया, ये गेहूं नहीं है, ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अब मुझे समझ में आ रहा है। बापू शायद इसी खजाने की बात कर रहे थे। तभी वहां एक व्यापारी आया और खेत की फसल को ध्यान से देखने लगा। अरे वाह, यह फसल तो बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी फसल मैंने बहुत कम देखी है। मैं इसकी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पूरी की पूरी फसल चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं साहब, आप ये फसल ले सकते हैं। हमने इसे बहुत प्यार और मेहनत से पाला है। ठीक है, ये रखो पैसे, और अब यह फसल मेरी हुई। धन्यवाद सेठ जी, आज से यह फसल आपकी है। तीनों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी और वे खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गए। बापू, आज समझ आया कि आपने खजाना कहाँ छुपाया था। आपने खजाना मिट्टी में नहीं, हमारे हाथों की मेहनत में छुपाया था। अगर आप हमसे झूठ नहीं बोलते तो हम कभी ये फावड़ा नहीं उठाते और न ही हमें पता चलता कि ये जमीन कितनी कीमती है। बापू, आपने हमें अमीर नहीं, हमें इंसान बना दिया। अब हम कभी आलस नहीं करेंगे। तभी धूर्तचंद वहां से चुपचाप मुंह छुपाकर गुजरता है। अरे धूर्त चाचा, कहाँ जा रहे हो ऐसे चुप चुप कर? क्या फिर से किसी का खेत खरीदने की चाल चल रहे हो? नहीं बेटा, अब उस खेत को खरीदने की मेरी औकात नहीं है। तुमने तो सच में मिट्टी से सोना उगा दिया। तीनों भाई एक साथ हंसते हैं। तो दोस्तों, आलसी भाइयों को उनका खजाना मिल गया। याद रखिए, किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। रघु भारी बोरियां अपने कंधे पर उठाता और पसीने से तरबतर होकर
एक एक करके सारी बोरियां गोदाम के अंदर रखता जा रहा था। सर काम हो गया, आप पैसा दे दीजिए। पैसे? तुमने बोरियां तो उतारी, लेकिन 2 बोरियां फट गई। हाँ, इसका नुकसान तुम्हारे 200 में से काट लिया। तुम बस 50 रुपए लेकर जाओ। ये तो गलत है, मैं अपनी जान मार के काम कर रहा था। बोरियां पुरानी थी, मेरी क्या गलती है? गरीब आदमी का काम ही गलती होता है। ये लो पैसे और निकल जाओ। रघु के लिए यह पैसा सिर्फ रोटी नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सवाल था। लेकिन उस दिन उसे ये एहसास हुआ कि बाजार में गरीब के पसीने की कीमत सबसे सस्ती होती है। शाम को थका हुआ रघु अपनी मेहनत से कमाए हुए 50 रुपए लेकर घर लौटा। अजी, एक बात कहूँ, अगर इस तरह काम ढूंढते हुए पूरे गांव में घूमते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम अपना कुछ शुरू करें? अपना मतलब कौन सा काम? रघु, तुम्हें याद है शहर में एक ठेले पर वो दोनों मिलकर पोहा बेच रहे थे। उनकी दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ लगी थी कि लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। सुबह सुबह कितनी भीड़ लगती थी उनके पास। मैं पोहा अच्छा बनाती हूँ, तुम सुबह उसे बाजार में या रास्ते में या मंडी के पास ले जाओ, वहाँ लोग उसे खाएंगे। हम दोनों मिलकर करेंगे। कमला, और उसके लिए सामान लगेगा, चावल, सब्जी, तेल, मसाले और ठेला या बर्तन। पैसा कहाँ से आएगा? ये मेरी पायल है और ये कंगन, इन्हें बेचकर हम अपना ठेला और सारा सामान ले आएंगे। अरे ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है। तुमने कहा था इसे जिंदगी भर संभाल कर रखोगी। रघु सुनो, निशानी तब काम आती है जब जिंदगी चल रही हो। अभी तो हमारी जिंदगी ही रुक गई है। माँ होती तो यही कहती, बेटा सोना अगर काम आए तो उसे बेच देना, क्योंकि पेट की भूख और इंसान की इज्जत पहले आती है। लेकिन मुझे बुरा लगता है, तुम अपनी चीज। रघु, ये सिर्फ मेरी पायल नहीं, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। ठीक है, पर मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हें इससे भी सुंदर कंगन खरीद कर दूंगा। अगली सुबह रघु सबसे पहले अपनी पत्नी के पायल और कंगन बेचने के लिए सुनार की दुकान पर जाता है। रघु बाजार से पोहा बनाने का सामान और उस पुराने थैले को लेकर घर आया। कमला पूरे प्यार और लगन से पोहा बना रही है, जैसे वह सिर्फ खाना नहीं, अपने परिवार के लिए एक नई उम्मीद पका रही हो। दूसरी तरफ रघु भी चुपचाप उस पुराने ठेले पर जमी हुई धूल और जंग को साफ कर रहा है। रघु रोज की तरह अपना ठेला लगाए ग्राहकों की राह देख रहा था। तभी एक महंगी लग्जरी कार जोर से झटके के साथ कीचड़ में फंस गई। कार से एक नौजवान आदमी बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की हालत देखकर परेशान हो जाता है। ठीक उसी समय मुखिया के 2 चमचे वहां से गुजरते हुए उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा मदद कर दो, मेरी गाड़ी बुरी तरह से कीचड़ में फंस गई है। अरे साहब, यह गांव है, यहाँ गाड़ी चलाने का फैशन लेकर क्यों आए हो? ये कोई मॉल की पार्किंग या दिल्ली बॉम्बे की चौड़ी रोड थोड़ी है। शहर के बाबू, गांव में यही होता है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दोनों चमचे हंसते हुए चले जाते हैं। आदित्य और गुस्से में आ जाता है। रघु दूर से ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत मदद के लिए आदित्य के पास जाता है। अरे साहब, इन दोनों की बातों को दिल पर मत लीजिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं मदद करता हूँ। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार धक्का दिया। कीचड़ में धंसा हुआ टायर जोर से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। रघु की मदद को देखकर आदित्य ने तुरंत अपनी गाड़ी किनारे रोक दी। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तभी तो इंसानियत जिंदा रहेगी। चलिए, मेरा ठेला यहीं पर है,
आप वहां बैठकर पानी पी लीजिए। आदित्य पानी पी रहा था, तभी उसकी नजर पास ही रखे एक बर्तन पर पड़ी, जिसमें से गर्मा गर्म पोहे की खुशबू आ रही थी। वाह, ये खुशबू तो कमाल की है। ये क्या बेच रहे हो? साहब ये पोहा है, मेरी पत्नी इसे बड़े प्यार और दिल से बनाती है। एक बार खा कर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वाह, इतना स्वादिष्ट पोहा मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारे पोहे में तो अलग ही स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? साहब इसमें प्यार और मेहनत का तड़का है। जब आदित्य पैसे देने के लिए अपना वॉलेट ढूंढता है तो उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट गाड़ी में ही भूल आया है। अरे माफ करना, मैंने तो अपना वॉलेट गाड़ी में ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं साहब, जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। इस समय आपका पेट भरना ज्यादा जरूरी है। आदित्य रघु की दरियादिली से बहुत प्रभावित होता है। रघु, तुम बहुत दयालु इंसान हो। कभी भी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। आदित्य कार में बैठकर चला जाता है। वह पूरे दिन अपने ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे सुबह की उम्मीद शाम की उदासी में बदल गई। तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। बिना एक पल गवाए रघु अपने ठेले से भागा और उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? बेटे, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भूख। रघु तुरंत अपने ठेले से एक प्लेट पोहा निकालकर उसे खिलाता है। वाह बेटे, इतना स्वादिष्ट पोहा तो मैंने कभी नहीं खाया। बाबा, क्या आपका कोई नहीं है? नहीं बेटा, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। यह लीजिए बाबा, इसे अभी खा लीजिए और कुछ रात के लिए रख लीजिएगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम जैसा नेक इंसान मैंने नहीं देखा। शाम को रघु अपने खाली ठेले के साथ घर लौटता है। उसके चेहरे पर हार की उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या हुआ रघु, आज भी कुछ नहीं बिका? हाँ कमला, कुछ नहीं बिका, पर आज किसी भूखे का पेट भर दिया। वाह रघु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। रघु का ठेला अब बाजार का एक छोटा सा चमत्कार बन चुका था। पहले जो लोग मुखिया के डर से पास नहीं आते थे, अब धीरे धीरे उसके ठेले की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। देखो कमला, ये रहा आज का हिसाब। आज भी सारा पोहा बिक गया। ये आज की कमाई है। अब घर के खर्चे की फिक्र मत करना, पोहे ने हमारी जिंदगी बदल दी है। रघु, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली। अरे रघु भाई, जल्दी करो, एक प्लेट पोहा बनाओ। आज तो बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस भैया 2 मिनट रुक जाओ, गर्मा गर्म पोहा तैयार हो रहा है। रघु भाई, तुम्हारे पोहे जैसा स्वाद तो कहीं और नहीं मिलता। कल मैंने घर वालों को भी चखाया, सब कह रहे थे वाह क्या कमाल बनाता है रघु। अरे भाई, ये आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। कुछ ही महीनों में रघु और कमला ने अपना छोटा सा घर ले लिया। तुमने कर दिखाया रघु। हमारी मेहनत और तुम्हारे नेक दिल ने हमें यह घर दिया। नहीं कमला, ये सब तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे आइडिया की वजह से हुआ। अब हमारी बेटी आराम से स्कूल जा पाएगी। यह रघुनाथ एक मामूली सा किसान होकर इतना बड़ा कैसे बन गया? उसकी ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मालिक, गांव वाले कहते हैं कि उसका पोहा इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग दूसरे गांवों से भी खाने आते हैं। और मैंने यह भी सुना है कि उसने गांव में एक छोटा सा घर भी ले लिया है। बस, अब बहुत हो गया। यह मुखिया का इलाका है और इस जंगल का शेर सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो मैं हूं। अब उस रघुनाथ को उसकी असली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जाओ, आज ही रात को उसका ठेला तोड़ दो। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि सपने देखना गरीब का काम नहीं होता। और उसका ठेला ऐसा तोड़ो कि वो सिर्फ पोहा ही नहीं, अपनी किस्मत भी दोबारा ना बना पाए। बाजार के बीच एक कोने में रघु का पोहे का ठेला चुपचाप खड़ा था, मानो दिन भर की थकान के बाद सो रहा हो। रात गहरी थी, हवा तेज चल रही थी और गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी मुखिया के 2 चमचे अंधेरे का फायदा उठाकर दबे पांव ठेले के पास पहुँचे और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दिन भर भीख मांगने वाले गरीब चाचा बाजार के एक कोने में अपनी पुरानी दरी पर लेटे थे। तभी ठेले के पास से कुछ खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद टूट गई। वो डरते हुए और हिचकिचाते हुए उठकर बैठ गए। कौन है? कौन है वहाँ? मुखिया के चमचे डर के मारे तेजी से भागे। अंधेरे में बूढ़ा भिखारी बस कुछ धुंधली परछाइयां देख पाया जो डर कर भाग रही थीं। अगले दिन सुबह जब रघु हमेशा की तरह अपना ठेला लगाने आया तो सामने बिखरा हुआ टूटा हुआ ठेला देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी सारी मेहनत, सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए। भगवान, ये सब किसने किया? मेरी मेहनत से बनाया हुआ ठेला किसने तोड़ दिया? बाबा, क्या आपने देखा यह सब किसने किया? नहीं बेटा, अंधेरे की वजह से मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। बस एक छोटी सी झलक मिली और वो भाग गए। जब कमला को ये बात पता चलती है, वह भी भागते हुए बाजार आती है और टूटे हुए ठेले को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघु अपनी रोजी रोटी के टूटने का गम लिए खड़ा था। तभी एक कार बाजार में आकर रुकती है। गाड़ी से निकलता है आदित्य। आदित्य कार से उतरा और सीधा रघु के पास आया। उसकी नजर पहले टूटे हुए ठेले पर पड़ी, फिर रघु के उदास चेहरे पर। अरे रघु, ये किसने किया? मैं समझ गया कोई तुमसे जलता है। आदित्य भाई, छोड़ो, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अरे पागल, ये तो बस शुरुआत है। अब अपने सपनों का पैमाना बढ़ाओ। कोई तुम्हारा ठेला तोड़कर तुम्हें नहीं रोक सकता। रघु थोड़ा हैरान होता है और कमला उत्सुकता से आदित्य की तरफ देखती है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हम इसी गांव में एक बड़ा सा होटल बनाएंगे। नाम होगा रघु का पोहा हाउस। तुम रहोगे इसके मुख्य रसोइया और मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। कमला के आंसू थम गए और उसके चेहरे पर पहली बार धूप जैसी मुस्कान खिल उठी। सच में हमारा अपना होटल होगा? हाँ, और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे हाथों का पोहा सिर्फ ये गांव नहीं बल्कि पूरा जिला खाएगा। देखना, ये पोहा सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं बल्कि इस गांव का भी नाम रोशन करेगा। रघु की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। उसने आदित्य का हाथ कसकर थाम लिया। आदित्य भाई, आज आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। और इस तरह अपनी मेहनत, ईमानदारी और एक दोस्त की मदद से उस गरीब किसान ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदल दी बल्कि पूरे गांव के लिए खुशहाली और कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की। रघुनाथ की कहानी एक गहरी सीख देती है। ये हमें बताती है कि जहां मेहनत और ईमानदारी होती है, वहां कोई भी तूफान या बुरा